सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियों के विषय में। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, इसके विषय पर आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया को चारों तरफ किन जलराशियों ने घेरा हुआ है। देखिए, इस तरह से नॉर्थ में है आर्कटिक महासागर, ईस्ट में एशिया के प्रशांत महासागर है। ठीक है, साउथ में आपका हिंद महासागर है। ठीक है, और एशिया के वेस्ट में है यूरोप। ठीक है, या फिर आप यूरोप भी है और भूमध्य सागर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ में जो कि नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, ये आर्कटिक महासागर है, इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी है, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। सबसे पहली नदी है ओब नदी, ओब रिवर। ये है ओब नदी। ओब रिवर जो है, इसका जो सोर्स होता है यह दक्षिणी साइबेरिया में होता है। ठीक है, और ये दो छोटी जलधाराओं द्वारा आगे चल के मिल के बनती है ओब नदी। एक जलधारा का नाम है, इसका नाम है कुतुम नदी, और इसका नाम है बिया नदी। तो कुतुम और बिया नदी जब यहाँ पे मिलती हैं और आगे चल के इसका नाम पड़ता है ओब रिवर। ठीक है, तो ये ओब नदी जो है पश्चिमी साइबेरिया, ये पूरा जो रूस का एरिया है ये साइबेरिया एरिया है, और पश्चिमी साइबेरिया में यह बहती है ओब नदी। इसकी जो लंबाई है 3700 मीटर है, और इसका जो मुहाना है, यानी जो नदी गिरती है तो यह गिरती है गल्फ़ ऑफ ओब में। ये जो आपको दिख रही जलराशि, ये गल्फ़ ऑफ ओब है और यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है। उसके बाद नंबर 2 पे पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी येनिसी नदी, येनिसी रिवर। इसकी जो लेंथ है वह है 3487 मीटर। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है यानी सोर्स जो है वह मंगोलिया में स्थित सयान पर्वत हैं। मंगोलिया में स्थित सयान पर्वत हैं, यह इसका सोर्स है, उद्गम स्थल है। और यह भी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि ओब आप देख रहे होंगे, यह उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है नदी, है ना। और यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और जाकर के कहाँ गिरती है, ये जो जलराशि आप छोटी से देख रहे हैं इसका नाम है गल्फ़ ऑफ येनिसी, है ना। यह गल्फ़ ऑफ येनिसी में जाकर गिरती है। गल्फ़ ऑफ येनिसी भी आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है। नंबर 3 आप देख रहे हैं लीना नदी। कौन सी नदी? लीना नदी। लीना नदी जो है बैकाल झील के पास, ये बैकाल झील है, इसके पास बैकाल माउंटेन है, ये बैकाल माउंटेन है। ठीक है, यहाँ से उद्गमित होती है बैकाल माउंटेन से, और यह बहती हुई उत्तर की ओर बहती हुई जाकर के गिरती है लीना डेल्टा बनाती हुई, यहाँ पर जाकर गिरती है लेप्टेव सागर में। ये जो जलराशि है इसका नाम है लेप्टेव सागर, और लेप्टेव सागर भी आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। तो लीना नदी की लंबाई है 4220 मीटर। ठीक है, यह साइबेरिया क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, या यूँ कहें कि रूस में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और विश्व की 11वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लीना नदी। तो 3 नदी हमने देखी, तीनों में से सबसे लंबी लीना है, उसके बाद जो लंबी है वह ओब नदी है, और फिर येनिसी नदी, राइट। और तीनों ही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और आर्कटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। आप जानते हैं कि आर्कटिक महासागर पूरे 12 महीने में अधिकांशतः 8 से 10 महीने बर्फ़ से जमा रहता है, पूरी तरह फ्रोज़न रहता है। तो जिस कारण से क्या होता है, नदियों का जल भी जम जाता है। यहाँ मुहाने पर नदियाँ जम जाती हैं, तो जब मुहाने पर नदियाँ जम जाएंगी तो सारा का सारा पानी कहाँ बहेगा? सारा का सारा पानी कहाँ बहेगा? इसी नदियों के आसपास इस तरह से जमता रहेगा, तो ये दलदली मैदान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दलदली मैदान यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप जब नदियाँ अपने मुहाने तक नहीं पहुँच पाती हैं, मुहाने इनके जम जाते हैं, तो क्या होता है, ये दलदली मैदान
तो पानी पीछे भरने लगता है तो ये दलदली मैदान बन जाते हैं। और इसी कारण से, चूँकि ये साल भर बर्फ़ से जमी रहती हैं, इसी कारण से यहाँ पर ये जो उत्तरी इलाका है साइबेरिया का, यहाँ पर कोई भी पोर्ट या कोई भी बंदरगाह नहीं है, इसीलिए इन नदियों का कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एशिया की प्रमुख नदियों के विषय में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, करेक्ट। यानी एशिया के पूर्व में स्थित है ये प्रशांत महासागर। इसके छोटे छोटे सागर हैं जो कि प्रशांत महासागर के भाग हैं। ओखोटस्क सी, जापान सी, बोहाई सागर, येलो सागर, पूर्वी चीन सागर। तो इसमें नदियाँ आकर गिरती हैं। सबसे ऊपर हम देखते हैं टॉप पर नदी का नाम है आमूर नदी। ये जो झील दिख रही हैं आप, इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील से दो शाखाएं निकलती हैं, सिचका और ओनोन के नाम से। सिचका और ओनोन के नाम से, ये है सिचका और ये है ओनोन। आगे चल के ये जब मिलती हैं तो इसका नाम पड़ता है आमूर नदी। और यह पश्चिम से पूर्व की तरफ देखो बह रही है। ठीक है, फिर लास्ट में यह उत्तर और पूर्व दिशा में मुड़ के यह इस पॉइंट पे जाके गिरती है। और ये जो खाड़ी है, स्ट्रेट है, इसका नाम है टारटार स्ट्रेट। क्या नाम है? टारटार स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ टारटार। ये वाली, ये जो टारटार स्ट्रेट है ये दो सागरों को मिलाती है। ये वाला सागर है ओखोटस्क सी और ये वाला सागर है जापान सी। तो ये टाटा सी है। तो ये आमूर नदी जो है टारटार सी में जाकर के गिरती है। ओके, और इसकी जो लेंथ है 2824 किलोमीटर। हाँ, एक करेक्शन करिएगा, जो इससे पहले हम आर्कटिक महासागर की गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, वोब यानिशी और लीना, तो उसकी लंबाई में अगर हम मीटर बोल गए हों तो आप उसको किलोमीटर पढ़िएगा, है ना। चलिए, 2824 किलोमीटर आमूर की लंबाई है और हमने दिशा भी बता दी कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ गिरता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो नदी है ये वाली, इसका नाम है हुआंगहो नदी या इसको येलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि यह जिस क्षेत्र से गुजर रही है ना, ये क्षेत्र लोयस का मैदान है। लोयस का कलर होता है पीला, है ना। लोयस की भुरभुरी मिट्टी होती है, खूब हवा में उड़ती है मिट्टी और यहाँ के मैदान से गुजरती है, तो इसका नाम है येलो रिवर। और यह एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, इसका नाम है बयान हर माउंटेन। बयान हर माउंटेन यहाँ से निकलती हुई 5464 किलोमीटर लंबी यह नदी यहाँ पर जाके गिरती है। इस स्थान का नाम है बोहाई सागर। ये जो प्लेस है इसका नाम है बोहाई सागर, है ना, या गल्फ ऑफ बोहाई कहते हैं इसको, या बोहाई सी भी कहते हैं। ये किसका पार्ट है? येलो सागर का पार्ट है। और येलो सागर किसका पार्ट है? पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है। ठीक है, समझ गए। तो ये जो नदी आपको दिख रही है इसका नाम है येलो रिवर या हुआंगहो। यह पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट बह रही, देखिए, है ना, ईस्ट बह रही है। इससे जस्ट मिडिल में नीचे तिब्बत के पठार से निकलती हुई 6300 किलोमीटर की लंबाई की यह नदी, इसका नाम है यांग टिसी क्यांग नदी। यह पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए बह रही है और इसके तट पे है संघाई शहर, चीन का वाणिज्यिक शहर या कैपिटल, वाणिज्यिक कैपिटल है संघाई। यहाँ पे संघाई है और यहीं पर यह नदी पीला सागर यानी येलो सागर में जाके गिरती है। अपना मुहाना कहाँ बनाती है? येलो सागर में। ठीक है, अब यहीं से तिब्बत के पठार से ही निकलती है एक नदी, वह दक्षिण साउथ ईस्ट
दिशा में बहती हुई साउथ ईस्ट एशिया की ही नदी बन जाती है। और इस जो नदी का नाम है उसका नाम है हुआंग-हो। क्या नाम है? हुआंग-हो। इसकी जो आई एम सॉरी, इस नदी का नाम है मेकांग नदी। 4,350 किलोमीटर इसकी हाइट है और यह कई देशों से बहती है। यहाँ तिब्बत के पठार से चीन देश हुआ, उसके बाद फिर म्यांमार से होते हुए, फिर थाईलैंड से होते हुए, है ना, फिर लास्ट में थाईलैंड से, फिर लाओस से, और फिर अंत में यह कंबोडिया में जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। ये देश जो है कंबोडिया है। ठीक है, कंबोडिया में बनता है मेकोंग डेल्टा। क्या बनता है? मेकोंग डेल्टा, है ना। तो ये कई देशों में, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, 5 देशों में प्रवाहित होने वाली यह दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी है और यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती भी है। इसका नाम है मेकोंग रिवर। अब हम पढ़ेंगे हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है।